स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो जो है मेंसुरेशन पार्ट 2 पे आधारित है और हमारे सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप मैथ से संबंधित जितने भी वीडियोस हैं उनके लिंक जो है वहाँ पर देख सकते हैं। और हमारा आज का चैप्टर मेंसुरेशन में आगे है। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक आयताकार पार्क 90 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा अंदर की तरफ चारों ओर 2 मीटर चौड़ा किनारे से सटा हुआ रास्ता बना हुआ है। इस रास्ते पर ₹4.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से कंक्रीट बिछाने का खर्च क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, कंक्रीट बिछाना हमें यहाँ पर सिर्फ उस रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए। अगर 1 वर्ग मीटर हमें ये पता चल गया इतना वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल है तो 1 वर्ग मीटर पे खर्च इतना, तो इतने वर्ग मीटर पर खर्च कितना, तो गुना में 4.5 हम कर सकते हैं। फिर सुन लीजिए स्टूडेंट्स, एक आयताकार पार्क 90 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता किनारे से सटा हुआ बना हुआ है। इस रास्ते पर ₹4.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से कंक्रीट बिछाने का खर्च क्या होगा। देखिए मैंने इसमें आकृति में आपको समझाने की कोशिश की है। 90 मीटर लंबाई है इस आयताकार पार्क की और 70 मीटर ये चौड़ा है। और देखिए यानी 2 मीटर चौड़ा इसके अंदर की तरफ बाहर की आयत है और इसके अंदर की तरफ एक रास्ता बना हुआ है 2 मीटर चौड़ा। एक्स चौड़ाई, हम रास्ते की चौड़ाई जो है यहाँ पर एक्स मान लेते हैं। रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई बराबर है एक्स और एक्स का मान कितना है, देखिए 2 मीटर। यहाँ पर ये एक्स यानी सूत्र में एक्स क्या है ये परेशानी कई बार हो जाती है। तो एक्स जो है ये डेफिनेशन होती है कि किसी आयत के अंदर, आयत के किनारों से सटा हुआ अंदर की तरफ एक्स चौड़ाई का रास्ता बना हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए 2 मीटर चौड़ाई यानी एक्स को हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर इसका सूत्र बनता है, देखिए 2x इंटू, मैं पहले भी करवा चुका हूँ आपको, लंबाई जमा चौड़ाई जमा 2x। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर इसको हम 2x को मानते हैं। देखिए 2 दूनी 4, ये देखिए 2 दूनी 4 क्योंकि x यही तो है तो 2 दूनी 4। देखिए लंबाई कितनी है 90 प्लस चौड़ाई कितनी है 70 और प्लस 2x यानी 2 दूनी 4, ये देखिए 4। अब देखिए यहाँ पर हम इसको खोलते हैं तो 9 और 7 16 यानी 160। लेकिन यहाँ पर हम ये ध्यान रखना होगा स्टूडेंट्स के अंदर की तरफ रास्ता बना हुआ है तो यहाँ माइनस करेंगे अंदर की तरफ। ये देखिए हम माइनस करेंगे, अंदर की तरफ रास्ता बना हुआ है। अगर बाहर की तरफ हो तो 2x प्लस होगा यहाँ पर। तो देखिए अब यहाँ पर इसको हम खोलते हैं 160 में से 4 जाते हैं तो कितना बचता है 156। और 156 को हम अगर 4 से गुना करते हैं तो हमें यहाँ पर प्राप्त होता है स्टूडेंट्स, देखिए 624 वर्ग मीटर। तो देखिए 624 वर्ग मीटर इस रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। रास्ते का क्षेत्रफल देखिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल यहाँ पर जो है 624 वर्ग मीटर जो है रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। कहता है ₹4.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो कितने वर्ग मीटर 624 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर पे खर्च ₹4.25 तो 624 पे गुना में ₹4.50, ₹4.50 से अगर इसको हम गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2808 रुपये। तो 2808 रुपये जो है टोटल इस रास्ते पर कंक्रीट बिछाने का खर्च जो है वो आएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा इसमें देखिए स्टूडेंट्स, एक कमरा 16 मीटर लंबा तथा 12 मीटर चौड़ा है। स्पष्ट है वो कमरा जो है वो घनाकार है यानी क्यूबॉइड। एक कमरा 16 मीटर लंबा तथा 12 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक चबूतरा बना है। इस चबूतरे पर 5 डेसीमीटर गुना 3 डेसीमीटर वाली कितनी टाइलें लगेंगी। डेफिनेशन एक बार फिर सुन लीजिए स्टूडेंट्स, एक कमरा है तो हम उसके फर्श को ही माप के चलेंगे। कमरे की लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसका फर्श कितना है। उसके बाहर चबूतरा बना हुआ है तो हम उसको वही मान सकते हैं कि आयताकार जो है कमरे के बाहर बने हुए एक रास्ते का क्षेत्रफल, वही सूत्र इसमें लग जाएगा। एक कमरा 16 मीटर लंबा तथा 12 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक चबूतरा बना है। इस चबूतरे पर 5 डेसीमीटर गुना 3 डेसीमीटर वाली कितनी टाइलें लगेंगी। देखिए कमरा जो है वहीं पर आयताकार है और इस कमरे के ऊपर दीवारें खड़ी हैं और इसके बाहर से चबूतरा बना हुआ है। ये देखिए चबूतरा,
ये चबूतरा बना है, बाहर से बना है, तो इसका मतलब देखिए कमरे की लंबाई है 16 मीटर है, देखिए, और चौड़ाई कमरे की है 12 मीटर, ये देखिए 12 मीटर, और बाहर बना है चबूतरा, और उस चबूतरे का की चौड़ाई कितनी है 2.5 मीटर, यानी 2.5 मीटर, यानी इसी को हम x मानते हैं। देखिए हमारे सूत्र में इसी को हम x मानते हैं, और मैंने ये भी बताया था आपको कि इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, इसको देखिए दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। अब इसका अगर हम इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करेंगे, देखिए क्योंकि बाहर की तरफ बना हुआ है, तो 2x इंटू लंबाई जमा चौड़ाई जमा 2x, देखिए इसमें इसको पुट करते हैं तो देखिए ये 2.5 दूनी 5, क्योंकि x यही है, तो 5 इंटू लंबाई कितनी है 16 प्लस 12 चौड़ाई प्लस फिर 5, ये देखिए अब यहाँ 16 12 28, और 28 5 33, और 33 को अगर 5 से हम गुना करते हैं, 5 दिए 15, 1 5 दिए 15 16, 165। तो देखिए इस चबूतरे का क्षेत्रफल आता है 165 वर्ग मीटर, 165 वर्ग मीटर। अब कहता है स्टूडेंट्स, कहता है कि टाइल लगानी है इसके ऊपर, तो देखिए चबूतरे का क्षेत्रफल जो है वो इतना है, और टाइल जो है उसका क्षेत्रफल अलग से निकालेंगे, क्योंकि टाइल भी तो चौकोर है, उसका क्षेत्रफल क्या है, कहता है टाइल की लंबाई और चौड़ाई, कहता है 5 डेसीमीटर गुना 3 डेसीमीटर, तो डेसीमीटर बटे 10 करते हैं हम, देखिए डेसीमीटर के लिए बटे क्या करेंगे 10, तो 5 डेसीमीटर 5 बटे 10 गुना 5 डेसीमीटर और 3 डेसीमीटर लंबी, तो देखिए 3 डेसीमीटर बटे 10 करेंगे। देखिए सेंटीमीटर में 100 करते हैं और डेसीमीटर में बटे 10 करते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में, देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरह से यहाँ 5/10 और 3/10 हम इसके नीचे करते हैं, तो ये टाइल का क्षेत्रफल बन जाता है। देखिए 5/10 गुना 3/10, यानी टाइल के क्षेत्रफल से हम इस रास्ते के क्षेत्रफल को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें टाइलें तो मिलेंगी, टाइलों की संख्या में निकालनी है, तो टाइलों की संख्या बराबर है रास्ते का या चबूतरे का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल। जब आप इसको काटते हैं तो इसको काटने पर हमें इसका आंसर प्राप्त होगा स्टूडेंट्स, यानी देखिए 165 बराबर है 165 गुना, अब ये देखिए ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये हो गया 5 × 15 और 15/100, तो ये हो जाएगा 100/15, ठीक है। और इसको हम काटते हैं तो 3 और ये 20, देखिए 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15, और 55 दूनी 110, 1100 टाइलें यहां पर उस चबूतरे पर, कुल टाइलें 1100 टाइलें लगेंगी। देखिए मैं फिर बताता हूं कि जब हमने इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाला तो टोटल क्षेत्रफल हमारे पास आया 165 वर्ग मीटर। अब कहता है इसके ऊपर टाइलें बिछानी है, तो जब टोटल हमारे पास क्षेत्रफल आ गया तो एक टाइल का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। एक टाइल का क्षेत्रफल है 5 × 3 डेसीमीटर। देखिए 5 × 3 डेसीमीटर, डेसीमीटर में 10 नीचे लगाते हैं, सेंटीमीटर होते हैं तो 100 नीचे लगाते हैं, तो देखिए पूरे चबूतरे के क्षेत्रफल को एक टाइल के क्षेत्रफल से हम भाग करते हैं तो टाइलों की संख्या में प्राप्त होती है, और वो हमें प्राप्त होती है 1100, तो इस चबूतरे पर कुल 1100 टाइलें लगेंगी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक आयताकार बाग 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है, इसके बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के समानांतर 5 मीटर चौड़ा परस्पर एक दूसरे को काटता हुआ रास्ता बना है। इन रास्तों को 6 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का करवाने का खर्च क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स फिर सुन लीजिए, एक आयताकार भाग 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है, इसके बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के समानांतर 5 मीटर चौड़ा परस्पर एक दूसरे को काटता हुआ एक रास्ता बना है। इस रास्ते को 6 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का करवाने का खर्च क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपकी सुविधा हेतु ये बना भी दिया है। देखिए ये एक आयताकार भाग है, एक आयताकार बाग, देखिए आयताकार बाग है, इसके बीचों बीच लंबाई, देखिए ये लंबाई है, लंबाई के समानांतर, और ये देखिए चौड़ाई है तो चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच काटता हुआ एक दूसरे को एक रास्ता बना है, उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर ही तो उसके ऊपर कुछ लगाने की बात होगी। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। देखिए इसको हमने पहला रास्ता मान लिया, ये देखिए पहला ये रास्ता, तो आप समझ लीजिए कि इस रास्ते में ये देखिए ये लंबाई कितनी है 80, और देखिए इसकी चौड़ाई कितनी है 5 मीटर,
5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। तो जो पहली आयत बनती है, ये देखिए पहला रास्ता जो है पहली आयत बनती है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल है। तो लंबाई कितनी है 80, तो देखिए 80 गुना 5 400 वर्ग मीटर, तो ये आ गया। देखिए 8 40 400 वर्ग मीटर। अब दूसरी लंबाई कौन सी है, देखिए दूसरी लंबाई ये देखिए, ये चौड़ा कितना है 5 और लंबा कितना है, ये देखिए ये लंबाई कितनी है चौड़ा यानी 50। तो 50 गुना 5 की ये एक आयत और बन गई, इसका वर्ग मीटर निकाल देते हैं, यानी 50 गुना 5 बराबर कितना बना 250। ये देखिए 250। देखिए अब यहाँ पर अगर इसको हम जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है, देखिए 650 वर्ग मीटर। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसको, जब हमने इस आयत का क्षेत्रफल निकाला और इसका क्षेत्रफल निकाला, तो दोनों बार हम इसको 2 बार गिन चुके हैं। देखिए इसको हम 2 बार गिन चुके हैं, ये कितना है 5 बाई 5, 5 बाई 5, 5 ऐसे है 5 ऐसे। इसका मतलब ये एक आयत एक वर्ग और बन गया, वर्ग। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा। तो देखिए 5 गुना 5, ये 5 गुना 5 हम इसमें से घटा देंगे, 5 गुना 5 इसका क्षेत्रफल, इसमें से घटा देंगे, कितना हुआ -25। तो देखिए 625 वर्ग मीटर, 625 वर्ग मीटर हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। देखिए पहले हमने बड़ी इस आयत को माना, ये थी 80 गुना 5, फिर हमने छोटी आयत को का क्षेत्रफल निकाला, वो 50 गुना 5 650। लेकिन ये हम दोनों बार में 2 बार गिन चुके हैं। 5 गुना 5 ये एक वर्ग है यानी स्क्वायर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है 5 गुना 5 है, तो ये स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया 5 गुना 5, जिसका क्षेत्रफल हुआ लंबाई गुना चौड़ाई यानी भुजा गुना भुजा -25। तो इसमें से कितना बचा 625 वर्ग मीटर। तो इस पूरे रास्ते का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर हो गए। कहता है 6 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का कराने का खर्च क्या हुआ। तो 1 वर्ग मीटर पे खर्च कितना है 6 रुपये 50 पैसे। तो 625 वर्ग मीटर पे कितना खर्च हुआ 625 गुना में 625। अगर इसकी गुना हम करते हैं तो 4062 रुपये 50 पैसे। देखिए 4062 रुपये 50 पैसे इस रास्ते को कहता प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का कराने का खर्च बताइए। तो इस रास्ते को पक्का कराने का खर्च 6 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 4062 रुपये 50 पैसे हमें प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड डू कमेंट्स फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।